हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना टाइप नंबर 1। आई होप कि कल जो मैंने पढ़ाया था उसको आपने घर में देखा होगा, उसको जो मैंने आपको परसेंटेजेस पढ़ाई थी, आई होप कि आपने वो याद करी होंगी, ठीक है, और उन पे कुछ प्रैक्टिस भी की होगी। चलो हम क्यों ना आज उसी को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो गाइस, जैसे मैंने पेन पकड़ा है वैसे आप पेन पकड़ लेंगे जल्दी से, ठीक है। ये आपके सामने मैंने यहाँ पे दे दिया है गाइस कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 212 कंप्लीट 1/2%। तो इसको अपने चेंज करना है। इसको किस तरह से चेंज करेंगे आप, इसको जल्दी से चेंज कर लीजिए मेरे साथ। चेंज करेंगे 200 प्लस 2 कंप्लीट 1/2%, ठीक है। ये भी परसेंट में है, ये भी परसेंट में है, ठीक है गाइज। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 200 का क्या परसेंट आएगा, मैंने आपको बोला था कि 2 सिंपली 2 आएगा, ठीक है। ये काटा पीटी करने के बाद हमारे पास 2 बचेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे 2 कंप्लीट 1/2 होता है गाइज हमारे पास 1/8 के बराबर, ठीक है। तो 1/8 यहाँ पर होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 8 to the 16 हमारे पास क्या हो गया, 8 to the 16 कंप्लीट। उसके बाद क्या आएगा, 8 to the 16 और 1 कितना होता है, 16 प्लस 1 हो गया हमारे पास 17 कंप्लीट 8, यानी कि 17/8। तो गाइज ये आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि 20 यानी कि 212 कंप्लीट 1/2% किसके बराबर होता है गाइज, ये होता है हमारे पास 17/8। आई होप गाइज कि आपको इसकी अब जरूरत पड़ेगी, आगे और जरूरत पड़ेगी, हम इसको आगे और करने वाले हैं। तो गाइज ये थी हमारी थोड़ा आपके लिए, जो बच्चे नए हैं वो पहले वाली वीडियो को देख लीजिए, फिर यहाँ पे आना आप। और हम टाइप 1 पर करेंगे, देखते हैं टाइप 1 करेंगे। उसके करने से पहले एक चीज बता दूं, वो चीज आप देख लीजिएगा। तो गाइज टाइप 1 में हमारा क्या रहेगा कि अगर हम किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मान लीजिए मैंने 1/7 लिखा, अगर मेरे पास कोई चीज यहाँ पे क्या हुई है, ऐड हुई है, क्या हुई है, ऐड हुई है, तो मतलब कि अगर मान लीजिए मेरे को प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, यानी कि अगर प्रॉफिट हुआ तो किस में हुआ, यानी कि 7 रुपए में प्रॉफिट कितने का हुआ है, मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 7 रुपए थे, 7 में मुझे 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि प्रॉफिट कितने का हो गया उसको, फिर 8 का हो गया ना। 7 का उसने मतलब क्या किया, 7 पे उसने 1 रुपए का प्रॉफिट किया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ उसको, 8 का, ठीक है। ये हो गया जब हमारा ऐड होगा, ठीक है। जब हमारा प्रॉफिट होगा या जब हमारा ऐड होगा उस वक्त हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब हमारा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट होगा या डिक्रीज होगा, उस वक्त क्या है, मेरे पास क्या है, अगर 1/7 ही है मेरे पास, मान लीजिए कि मुझे 1 रुपए का घाटा हुआ है, मुझे 1 रुपए का घाटा हुआ है, तो उस वक्त मैं क्या लिखूंगा गाइज, उस वक्त मैं लिखूंगा कि 7 में 1 रुपए घाटा हुआ, तो मैं बस कितना बचा, 6। तो गाइज ये कंसेप्ट आगे आज लगने वाला है, ठीक है। तो गाइज चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बेसिक बहुत हो गया, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि क्वेश्चन कब आएंगे, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो गाइज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसको बस हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, देखिएगा यहाँ पे गाइज हमारे पास है, इफ वी एड, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ, इफ वी एड 16 कंप्लीट 2/3% ऑफ अ नंबर। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो परसेंटेज दी है उस परसेंटेज को उठा लीजिए, 16 कंप्लीट 2/3%, ठीक है। अगर हम इसमें किसी नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इन इट्सेल्फ देन वी गेट, हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 4200। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस परसेंट की हम क्या करेंगे, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 16 कंप्लीट 2/3% किसके बराबर होता है, तो गाइस ये होता है हमारा 1/6 के बराबर, ठीक है। अब ये या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए, हम ऐड करते हैं किसी नंबर में, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या बोला, ऐड करने के लिए बोला है, तो 6 में 1 किया ऐड, तो हमारे पास क्या आया, 7। लेकिन ये बोलता है कि उसके पास 7 नहीं आया है, ये बोलता है कि उसके पास 7 नहीं आया है, बल्कि उसके पास क्या आया है, उसके पास आया है 4200, ठीक है। बोलता है कि उसके पास 6 में अगर हमने क्या माना, देखो निचले वाले नंबर को हम क्या मानेंगे, हमेशा इसको हम ओरिजिनल नंबर मानेंगे, ठीक है। हम मान लेते हैं कि वो नंबर 6 है, हम मान लेते हैं कि वो नंबर 6 है। 6 में अगर मैंने 6 में 1 ऐड हुआ तो 7 आया, लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि वो 7 नहीं है, क्वेश्चन बोलता है कि वो 7 नहीं है, वो है हमारे पास 4200। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल है, 7 से देख लीजिए कि 4200 कितने से आता है, 7 6 जा 42, उसके बाद आ गया 600, ठीक है। अब इसी 600 से हमने इस 6 को भी मल्टीप्लाई करना है, 6 × 600, तो क्या आ गया 600। तो गाइज वो नंबर क्या है हमारे पास, जो क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम किसी
अगर हम ऐड करते हैं 16 कंप्लीट 2/3% किसी नंबर का, उसमें ही ऐड करते हैं तो हमारे पास नंबर बन जाता है 4200। अब बोलता है कि वो नंबर क्या है, वो नंबर है गाइज हमारे पास, अगर ऑप्शन में आपको 3600 दिया होगा तो वो होगा गाइज आपके पास आपका आंसर। ठीक है गाइज, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइज ये तो हो गई हमारी ऐड वाली बात। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट में किस तरह करेंगे वो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कि 14 कंप्लीट 2/7 को, अगर हम क्या करते हैं 14 कंप्लीट 2/7 जो दिया है, सबसे पहले आप उसको उतार लीजिए यहाँ पे 14, दूसरा क्वेश्चन है ये, 14 कंप्लीट 2/7%। ठीक है, अब बोलता है कि 14 कंप्लीट 2/7 एक नंबर हम क्या करते हैं उसको ऐड करते हैं, वी गेट, हमारे पास क्या आता है 1224 आता है, वो हम नंबर देखना है। अब सबसे पहले आप इसको कर लीजिए कि इसका परसेंटेज में करने के फ्रैक्शन में क्या आता है हमारे पास। तो गाइज 14 कंप्लीट 2/7 फ्रैक्शन में होता है हमारे पास 1/7। क्या आया गाइज आपके पास 1/7 आया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया है, हमने क्या माना कि वो नंबर जो है वो नंबर हम मानते हैं कि 7 है। 7 को हम क्या मानते हैं, हम 7 को मानते हैं कि ये ओरिजिनल नंबर है। तो गाइज 7 से किया तो अगर 7 में वो नंबर कम हो गया तो कितना आया, 7 में अगर एक नंबर कम हो गया तो 6 आ गया। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि वो नंबर 6 नहीं है, वो नंबर 6 नहीं है, बल्कि वो नंबर है 1224। अब यहाँ पर क्या आएगा, 6 से कर लो इसको डिवाइड, 6 2 12, 6 4 24। तो गाइज अब आप यहाँ पे कहोगे, कुछ बच्चे तो कहेंगे इसका 24 आना चाहिए, लेकिन मैं आगे आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे 204 कैसे आया। उससे पहले इस क्वेश्चन को हम पूरा खत्म करते हैं। उसके बाद जो नंबर यहाँ पर आता है उसको इससे ओरिजिनल नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 204 को, तो कितना आएगा 7 4 28 कैरी 2, 7 2 14। ओरिजिनल नंबर क्या है आपके पास 1428। तो गाइज अगर आप, कुछ बच्चे तो यहाँ पर कहेंगे देखिए कि 1 2 2 4 को 6 से डिवाइड करेंगे। कुछ बच्चे तो यहाँ पे कहेंगे कि 6 2 हो जाता है हमारे पास 12, 6 4 24। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है देखिए, मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से करना है। यहाँ पर आपको ये देख लीजिए, मैंने ये 64 यहाँ पर मिटा दिया। अब मैं क्या करूंगा कि 6 अगर मुझे ये 1 कम हो रहा है, मैं लिखूंगा यहाँ पे 0, उतार दिया मैंने दोनों को, मैंने लिखा, फिर इसके बाद 6 2 12, उसके बाद दोनों खत्म हो गए। फिर मुझे 2 तो छोटा है 6 से, वो आएगा नहीं, मैं लिखूंगा कि 6 4 24, वो 2 उतारने के लिए मैं 0 लगाऊंगा, उसके बाद 6 4 24। तो गाइस पीछे 0 लिखने की हमें जरूरत नहीं है, तो हम लिखते हैं आगे 204। तो गाइस आई होप कि आपको यहाँ पर ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। तो गाइस इसका आंसर जो है हमारे पास, इसका आंसर है हमारे पास 1428। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 इसमें हमने माइनस किया। आई होप कि आपको यहाँ से ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं गाइस, ठीक है। तो गाइज देखिए, ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे हम देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वी ऐड 12 कंप्लीट 1/2% ऑफ 3264 इन इट। अगर कहता है हम किसी नंबर का जो है उसमें 12 कंप्लीट 1/2, अब वो नंबर देखते हैं क्या है, 12 कंप्लीट 1/2% नंबर अगर हम किसी में क्या करते हैं ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 3264 आता है। तो देन फाइंड व्हाट वी गेट। तो आपको देखना है कि हमारे पास क्या मिलता है, यानी कि ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है। जैसे पहले क्वेश्चन किए वैसे ये भी करना है, तो कि जल्दी मेरे साथ पेन पकड़ लीजिए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो गाइज क्या है, तो हमारे पास 12 कंप्लीट 1/2 होता है गाइज, हमारे पास 1/8 के बराबर पिछली वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने याद नहीं किए हैं तो गाइज यहाँ से आपको जल्दी सारे याद हो जाएंगे, तो याद करने की कोशिश कीजिए उन सबको। 12 कंप्लीट 1/2% जो है आता है हमारे पास 1/8 के बराबर। ठीक है, अब इसने कहा है कि 8 में ऐड हो रहा है, तो गाइज 8 में मतलब हम मानते हैं कि उस नंबर में, वो नंबर हमें पता नहीं है। तो गाइज हम यहाँ पे फार्मूला बिल्कुल नहीं देखेंगे कि हम वो नंबर मानेंगे कि वो नंबर x है, ऐसे हम कुछ नहीं करेंगे। सिंपली हम यहाँ पे करेंगे कि 1/8 है हमारे पास। ठीक है, 1/8 आया है हमारे को ये करके, मतलब 8 में 8 का जो है 8 का 12 कंप्लीट 1/2% वो 1 आ रहा है। अब हमारे पास क्या हुआ है, इस 8 में ये 1 ऐड हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास वो 9 नहीं है, हमारे पास वो 9 नहीं है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा देख लीजिए कि हमारे पास क्या है, 12 कंप्लीट 1/2 दिया है। क्वेश्चन कहता है इसमें अगर ऐड करते हैं क्या 3264 में कोई चीज ऐड करते हैं, उसके बाद वो नंबर हमारे पास क्या आता है। देखिए हमारे पास 12 कंप्लीट 1/2 दिया है, इसको हमने अगर काटा पेटी जो करते हैं वो करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है 8। क्या जाता है गाइज हमारे पास 1/8। अब ये बोलता है कि ये ओरिजिनल नंबर है, इसको करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आता है 3264।
अब गाइस अब ये कहता है कि वो नंबर 8 नहीं है बल्कि वो नंबर 3264 है। तो अब हम 8 से 3264 तक कैसे पहुंचेंगे? तो गाइज हम यहाँ पहुंचेंगे 8 4 32 0 8 8 64। तो गाइज क्या आया 8 × 408 करने के बाद हमारे पास 3264 आया। तो अब गाइज क्या है 8 के बाद प्लस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो 9 से कर लो 408 को, कितना आएगा? ठीक है, तो वो आएगा गाइज आपके पास 8 9 72 7 8 9 36 9 के 36। ठीक है, 3672 यानी कि वो नंबर आपके पास आएगा। 3672 आपके पास क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है गाइज, तो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 की बेस पर हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर क्या है, सॉरी चौथा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन लिखा है आपके स्क्रीन पे। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 11 कंप्लीट 1/9 को किससे, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया उसी के बेस पे ये क्वेश्चन भी है। अब वहां पे प्लस किया, यहाँ पे माइनस करना है आपको। ठीक है, तो क्या है आपके पास, सबसे पहले आप इसको ले लीजिए जो आपके पास आता है। तो गाइज ये आता है हमारे पास 1/9 के बराबर। ठीक है, अब वो कहता है जिसने नंबर दिया कहता है कि वो नंबर जो है 9 नहीं है बल्कि वो नंबर है गाइज हमारे पास 7236। अब 9 से 7236 तक हमें पहुंचना है। तो किस तरह पहुंचेंगे हम? 9 8 72 9 4 36। तो आता है गाइज हमारे पास 9, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा हमारे पास 8। 8 से हम करेंगे 804 को मल्टीप्लाई। तो गाइज हमारे पास आ जाएगा 8 4 32। ठीक है, आया 3 8 4 यानी कि 6432। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आपका क्या होगा? 6432। तो गाइज आपका, आई होप कि आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। ठीक है, तो गाइस अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। कहता है कि अगर हमारे पास 497 जो है ऐड होता है किसी नंबर में तो नंबर हमारे पास क्या बन जाता है गाइस? नंबर हमारे पास बन जाता है 216 कंप्लीट 2/3%। ठीक है, तो अब हमारे को निकालना है ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे इसको हम करेंगे काटा पीटे से। मैंने आपको सिखाया था कि 216 लिखा है, 200 लिखो, 200% उसके बाद 16 कंप्लीट 2/3%। ठीक है, 200 का मैंने आपको सिखाया था कि 2 आता है। ठीक है, 2 उसके बाद प्लस करेंगे तो 16 कंप्लीट 2/3 जो होता है गाइज ये हमारे पास होता है 1/6। तो इसको हम करेंगे 6 2 1 13। हमारे पास क्या आया? 6 2 1 13 13/6। ठीक है, 216 कंप्लीट 2/3 किसके बराबर आया? 13/6 के बराबर आया। ठीक है, अब हमारे पास 13/6 आ चुका है। तो ये क्या कहता है कि अगर हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, अगर हम क्या करते हैं ऐड करते हैं 13/6 में मैं कितने ऐड करूंगा? 13 बनेगा। तो गाइस 6 में मैं ऐड करूंगा +7। ठीक है, +7 करूंगा तो मेरे पास 13 बन जाएगा। लेकिन कहता है कि वो नंबर 7 ऐड नहीं होता है बल्कि वो नंबर कितना है? वो है हमारे पास 497। तो 7 से मेरे को 497 तक पहुंचना पड़ेगा। मैं इसको सिंपली डिवाइड करूंगा, 7 7 49 7 1 7। अब ये बोलता है कि ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है? तो गाइस ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या होगा? 6 से 71 को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास ओरिजिनल नंबर आ जाएगा 6 1 6 6 7 42। तो गाइस ओरिजिनल नंबर आ गया आपके पास 426। तो गाइस ये था हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी कि ये आपको खास करके ये चीज आपको किस तरह से निकालनी है। ये चीज अगर निकल गई उसके बाद क्वेश्चन का इस हलवा बन जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। इसकी तरफ पे आगे अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। तो गाइज अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। पहले मैंने ऐड वाला दिखाया, अब हम सब्ट्रैक्ट वाला देखेंगे किस तरह से सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन होगा। कहता है कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 125 इसमें 457, सबसे पहले आपको ये निकालो 457 कंप्लीट 1/7। ठीक है, सिंपली यहाँ पे क्या करोगे आप, ये परसेंट है, सिंपली करोगे 400% प्लस 57 कंप्लीट 1/7% आप लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद 400% का क्या आएगा? आ जाएगा 4, उसके बाद 57 कंप्लीट 1/7 किसके बराबर होता है? ये मैंने करवाया था पिछली वीडियो में, हो गया हमारे पास 4/7। ये कितना हो गया? 7 4 28 और 4 कितना होता है? 32/7। ठीक है, 32/7 गाइज हमारे पास आ गया, यानी कि 457 कंप्लीट 1/7 किसके बराबर होता है? ये होता है गाइज हमारे पास 32/7 के बराबर। ठीक है, तो गाइज इसको क्या करेंगे? 32/7 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब कहता है कि सब्ट्रैक्ट करेंगे 32 में, यानी कि कितना सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 7 आएगा। तो गाइस सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 25, लेकिन कहता है कि हमारे पास 25 नहीं है बल्कि हमारे पास क्या है? 125 है। ठीक है गाइस, तो कहेंगे 125 जब है हमारे पास तो 25 मल्टीप्लाई 5 हो गया 125। तो वैसे 7 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? 7 5 35। आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो गाइस यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू, अगले मिलते हैं अगली वीडियो में और दूसरे कंसेप्ट के साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।